20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। व्यवस्था को जिसमें समय पर पहुंचने के बाद भी एक गर्भवती को बेड मयस्सर न हो, डॉक्टर नसीब न हो और उसे सड़क पर अपनी संतान को जन्म देना पड़े। हैरान परेशान करने वाली, रहबरों को कटघरे में खड़ा करने वाली ये तस्वीरें भीलवाड़ा से आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला को उसके परिजन हमीरगढ़ सीएचसी पर लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद अस्पताल स्टाफ ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। परिजन इस कमरे से उस कमरे तक दौड़ते रहे, स्टाफ से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। करीब 1 घंटे बाद उस महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। बच्ची के जन्म के बाद अस्पताल के कर्मचारी ने उसी तरह से आकर मौके का मुआयना किया जिस तरह वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। भरतपुर की केहथवाड़ा पुलिस ने ट्रैक्टर लूटने वाले गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुल्टी गैंग के 2 सदस्यों लतीफ और शब्बीर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों 14 अक्टूबर को गांव कोहरा के जंगलों में अपने खेत में जुताई कर रहे युवक से जबरदस्ती कट्टे के दम पर ट्रैक्टर लूट ले गए थे, जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुल्टी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बुल्टी गैंग एक राज्य स्तरीय गैंग है जो बड़े पैमाने पर वाहनों की चोरी लूट की वारदात को अंजाम देता है। गौरतलब है कि बुल्टी गैंग के वारदात का तरीका बहुत अलग होता है। गैंग के सदस्य रात के समय बुलेरो में अवैध हथियार लेकर चलते हैं। गांव से बाहर खेतों में जुताई करने वाले ट्रैक्टर के पास जाकर उसे रुकवाते हैं, मारपीट कर हथियार के दम पर ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाते हैं और ट्रैक्टर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ट्रैक्टर के सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने पर उसके ड्राइवर को गाड़ी से सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। उपेक्षा और बदहाली की मार झेलता ये वो शिल्पग्राम है जिसे बड़ी हसरतों से आबाद किया था। जी हाँ, बाड़मेर में पर्यटन की संभावनाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2008 में शिल्पग्राम का निर्माण कराया गया, लेकिन 40 लाख रुपए खर्च कर तैयार किए गए शिल्पग्राम की दुर्दशा ही रही। अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसे बनाने में जितनी राशि खर्च हुई, अब उससे कहीं ज्यादा इसे सुधारने में लग जाएगी। ये जानकर हर किसी को हैरत होगी कि इस जगह पर सिर्फ एक कार्यक्रम हुआ है। बाड़मेर पर्यटन विकास समिति के सदस्य पुरुषोत्तम खत्री जिला प्रशासन की सोच पर ही सवाल खड़े करते हैं। खत्री के मुताबिक इस जगह का चुनाव ही गलत था। उसके बाद इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। प्रॉपर लोकेशन नहीं है, कई जमीनें पड़ी थी, अच्छी जगह बनता जहाँ शिल्पकार आकर रहते, अपने शिल्प का प्रदर्शन करते। अब ऐसी लोकेशन है, वहाँ कहाँ से कस्टमर लाएंगे, कहाँ से टूरिस्ट लाएंगे। उदयपुर के शिल्पग्राम की तर्ज पर बने बाड़मेर के इस शिल्पग्राम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प को विकसित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कराना था। दुर्गा पूजा पर शस्त्रों के पूजन अर्चन की परंपरा रही है और यही वो मौका होता है जब लोग जुलूस निकालते हैं और हथियार चलाने के अपने हुनर से देखने वालों को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन हथियारों पर हुनर दिखाने के किसी आयोजन में नेता भले ही शिरकत करें, शस्त्र चलाने की अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते। पर यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। हथियार चलाने की अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले ये महाशय विधायक हैं। 12 के पूर्व विधायक विजयदशमी पर निकले जुलूस में कलाबाजी दिखाते दिखे। दरअसल अटरू तहसील में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें विधायक रामपाल मेघवाल भी शामिल थे। जुलूस के दौरान अखाड़ेबाज शस्त्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे देख पूर्व विधायक भी अपने आप को रोक नहीं पाए और एक प्रशिक्षित योद्धा की तरह हथियार पर अपने हुनर का ऐसा प्रयोग किया कि लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। धर्मनगरी राजसमंद जिले के चारभुजा कस्बे में इस बार भी रावण को जलाया नहीं गया, बल्कि गोलियों से छलनी किया गया और पत्थरों से मारकर धराशायी किया गया। ग्रामीणों ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार भी निभाया।
मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम राजसमंद जिले के चार भुजानाथ में दशहरे पर रावण और मेघनाथ वध की अनूठी परंपरा निभाई गई। कस्बे के बाहर जवाहर सागर मैदान में पत्थर से रावण का पुतला बनाकर इसे बंदूक की गोली से दागने की परंपरा का निर्वाह किया गया। सरगरा समाज के लोगों ने इसे तैयार किया। मटकी के आकार का पेट बनाकर इसमें रंग भरा। चार भुजानाथ की आरती के बाद मंदिर से पुजारी बल्लम, तलवार, निशान थामे देवस्थान विभाग के सिपाहियों के साथ परंपरा निभाने पहुंचे। शाम को जवाहर सागर मैदान पर बंदूक की पहली ही गोली रावण के पेट में लगी। इससे रावण का पेट फट गया, जिसके बाद बंदूकों की गोलियों से रावण के हाथ, सिर को भी छलनी किया गया। बाद में लोगों ने पुतले को पत्थर भी मारे। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के सहारनपुर में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बच्चों समेत दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। ग्रामीणों ने दौड़कर उसे किसी तरह बचाया। इस दौरान हंगामे की जानकारी पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूरा मामला देवबंद थाने के सांपला खत्री गांव का है। कोतवाली क्षेत्र के गांव सांपला खत्री निवासी तौफीक का गांव के ही शहजाद और मुनीर के साथ 25 सालों से जमीन विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में हमेशा से तनातनी होती रही। तौफीक का आरोप है कि शहजाद के लोग 1.5 साल से विवादित जमीन पर मकान का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने एसडीएम देवबंद से की थी। उन्होंने जांच होने तक निर्माण रोकने का आदेश दिया था, लेकिन शहजाद के लोगों ने फिर से मकान का निर्माण शुरू कर दिया, जिसकी उसने पुलिस से शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से गुस्साए तौफीक अपने 3 बच्चों के साथ उसी जमीन पर गया और खुद पर और बच्चों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस और गांव वाले पहुंचे। दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिलाओं से गाली गलौज कर रहे दबंगों का विरोध करना प्रवासी मजदूरों के परिवार को महंगा पड़ गया। दबंगों ने बीच सड़क पर प्रवासियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रवासी मजदूरों के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रवासी परिवार की महिलाओं को देखकर शराब के नशे में धुत दबंग अश्लील टिप्पणी कर रहे थे, जिस पर परिवार ने विरोध किया तो परिवार को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हमले में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अरे तू हमसे ज़्यादा बोल रहा था। मैंने फिर भैया अपनी बहन बेटी को सुनता था, भैया मेरी थोड़ी गुस्सा सी आ गई। मैं इनके भाई साहब तू ये क्यों कह रहा था। उन्होंने 4-5 जनों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। इज्जत सभी लोगों की होती है, तो उसने सीधी गाली बकी बहन बेटी होगी, तो उसने भैया बोले भैया अपने घर चले जाओ, तो अपने पी खा लिया, अपने वहाँ घर जाना। उन्होंने इतनी पूछताछी करी नहीं, हमारे औजार उठा के, घना तोड़े उठा कर, हमारे पैप उठाकर और हमारे ऊपर बरसात कर दी उन लोगों ने। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के कुछ महीने बाद ही चुनावी रंजिश ने जोर पकड़ते हुए झगड़े का रूप ले लिया है, जिसमें जान माल की क्षति के अलावा कुछ और नहीं हासिल हो रहा। जी हां, पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही। इस बार हरदोई के लुनार थाना क्षेत्र के इटोरिया गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। फिर क्या, खूब ईंट पत्थर और गोलियां चलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों में चली गोली से वर्तमान प्रधान की तरफ से संजीत सिंह, रामचंद्र सिंह और पूर्व प्रधान की तरफ से रंजीत सिंह और कल्लू सिंह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान के पक्ष के लोग किसी समारोह में गए थे। शराब पीने के बाद वापस गांव आए। चूंकि दोनों पक्षों के घर आसपास ही हैं, तो पहुंचते ही शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और गालियों से हुई झगड़े की शुरुआत ने गोलियों पर आकर दम लिया। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के अनुसार अभी किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। यूपी के हरदोई में एक किशोरी का प्रेम प्रसंग फिर प्रेमी से विवाह की इच्छा उसे काल के गाल में ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग किशोरी का प्रेम प्रसंग राहुल नाम के लड़के से चल रहा था। जब तक छुपकर मिलना चलता रहा तब तक तो ठीक था, मगर जैसे ही किशोरी ने अपने प्रेमी राहुल पर विवाह का दबाव बनाया, वैसे ही प्रेमी उसकी जान का दुश्मन बन गया। राहुल और उसके पिता ने मिलकर किशोरी को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को दफना दिया। जब किशोरी काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने कासिमपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 8 महीने से छानबीन कर रही कासिमपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने किशोरी की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की बताई गई जगह पर खुदाई कर किशोरी के कंकाल और कपड़ों को ढूंढ निकाला। पुलिस ने परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
एसपी अजय कुमार ने ब्लाइंड मर्डर के खुलासे पर कासिमपुर पुलिस को 20,000 का इनाम भी दिया है। मुखबिर से मिली सूचना पर एमपी की जबलपुर पुलिस गढ़ा के बाबू कॉलोनी पहुंची। टीम जब तय ठिकाने पर पहुंची तो वहां का नजारा देख दंग रह गई। दुर्गा पंडाल के पीछे एक मकान के सामने टेंट से घेरकर जुआ फड़ संचालित किया जा रहा था। पुलिस को देखते ही जुआरियों में भगदड़ मच गई। मौके पर 20 से 25 लोग भागते दिखे। टीम ने 10 जुआरियों को दबोच लिया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। टीम ने मौके से 40,800 रुपए जब्त किए। थाना गढ़ा में इस संबंध में गैमलिंग एक्ट की धारा 13 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। खास बात ये कि जुआरियों के लिए टेंट में गद्दा बिछाया गया था। सिद्धनगर गढ़ा निवासी निक्की पटेल मौके पर नाल काट रहा था। वहीं प्रेमनगर दशमेश द्वार के पास रहने वाला रोसू खत्री खिलाड़ी लाता था। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस को लूट के अपराधियों का सरेआम जुलूस निकालना उस समय भारी पड़ गया जब एक अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल इंदौर पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया और फिर उन्हें एक रस्सी में बांधकर सड़कों पर जुलूस निकाला। पुलिस ने उन अपराधियों से बीच सड़क में उठक बैठक लगवाई और कहलवाया कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। बताया जाता है कि इन सारे अपराधियों को कोर्ट में पेश होने से पहले मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जब इनका मेडिकल टेस्ट पूरा हुआ तो इनमें से एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला है। इस घटना के बाद पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आरोपी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राज नाम का ये बदमाश पुलिस के हाथ नहीं आया। गजराज को ऐसा गुस्सा आया कि उसने सड़क पर दहशत मचा दी। जो भी सामने खड़ा वो गजराज के गुस्से का शिकार हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दशहरा के मौके पर जुलूस के लिए बुलाया गया एक हाथी अचानक भड़क गया, वो भी इस बात पर कि उसे पैसे नहीं मिले। बताया जाता है कि परंपरा के मुताबिक हाथी को पैसे दिए जाने थे, लेकिन उसकी जगह लोगों ने महावत को पैसे दे दिए। फिर क्या था, हाथी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सड़क पर मौजूद गाड़ियों को निशाना बना लिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग हाथी के खौफ से एक तरफ जाकर खड़े हो गए। हाथी के गुस्से का शिकार वहां खड़ा एक ऑटो बन गया। उसने सड़क के किनारे खड़े ऑटो के निचले हिस्से में अपनी सूंड फंसाई और उसे एक ही झटके में पलट दिया। हाथी का गुस्सा यहीं नहीं थमा, उसने ऑटो को एकदम किनारे तक घसीटा, जिसे देखने के लिए वहां कई लोग जमा हो गए। बेकाबू हाथी ने वहां खड़े एक और ऑटो को उसकी ट्रॉली से पकड़कर खींचने की कोशिश की। जब ऑटो नहीं हिला तो वो और गुस्सा गया। उसने एक पेड़ की टहनी को पकड़कर पूरे पेड़ को ही झकझोर कर रख दिया। हालांकि 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद महावत ने हाथी पर काबू पा लिया। घुटनों के बल दंडवत हुए और एक डग बढ़े, फिर जमीन पर दंडवत हुए और एक कदम और आगे बढ़े, और इस तरह दंडवत होते हुए बाबा कोकिला चंद के दरबार में मत्था टेका मुखियापति कल्याण सिंह ने। जनता से मिले वोटों की बदौलत पत्नी अंजनी सिंह भले ही मुखिया बनी है, लेकिन मुखियापति की स्वयं भू कुर्सी तो पतिदेव के ही पास रहेगी। इसलिए जब ऊपर वाले से मांगी मन्नत पूरी हुई तो घर से दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचे मुखियापति कल्याण सिंह। और बाबा ने हमारी मनोकामना पूर्ण की और वो हमें मुझे जीत मिली। तो उसके अगले सुबह ही मेरे पति दंडवत देते हुए बाबा को विभिन्न के मंदिर में पूजा करने गए। हाल ही में जब पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी तो पत्नी अंजनी सिंह को मुखिया बनाने के लिए पति कल्याण सिंह ने पूरा जोर लगा दिया। गली मोहल्लों में जोर शोर से अभियान चलाया गया। हर किसी के सामने हाथ जोड़े और जब चुनाव परिणाम आया तो प्यारी दुलारी पत्नी अंजनी सिंह गंगरा पंचायत की मुखिया बन चुकी थी। होठों की शान, महोबा का पेशावरी पान, लबों की लाली के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के महोबा में उगाया जाने वाला ये पान अपनी अलग खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि ये पेट की औषधि के रूप में काम आता है, साथ ही मुंह में तुरंत घुल जाता है।
इसकी महक से लोग मुग्ध हो जाते हैं। महोबा के पान स्टॉल्स पर लगे पान को देखकर अचंभित होने की जरूरत नहीं। विजयदशमी पर पान के शौकीन एक दूसरे को पान खिलाकर गले मिलकर पर्व की बधाई देते हैं। महोबा के पेशावरी पान की खासियत सिर्फ महोबा तक ही सीमित नहीं है। देश भर के साथ पाकिस्तान और खाड़ी देशों में इसकी काफी मांग है। पान की गुणवत्ता के कारण सरकार ने 5 अक्टूबर को इसे जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया। जीआई टैग मिलने के बाद लोगों का रुझान गुटखा, तंबाकू और सिगरेट से एक बार फिर औषधि कहे जाने वाले पान पर आ गया है। दुर्गा पूजा पर पान के स्टॉल्स पर लगे मीठे पान को खाने के लिए नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे दुकानदार भी अचंभित नजर आए। उनका मानना है कि पान की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने से हमारी गरीबी तो दूर होगी ही, साथ ही पान किसानों का भी भला होगा। 20 मिनट 20 खबर में अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरों की। श्रीलंका और भारत की सेना ने साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियां परखी गईं। 12 दिन तक चलने वाला मित्र शक्ति नाम का ये सैन्य अभ्यास 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद से निपटने की रणनीति साझा की। श्रीलंका के उवा प्रांत में हुए इस अभ्यास की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दोनों देशों के सैनिक जंगल के बीच अपना दमखम दिखाते नजर आए। इतनी बमबारी की गई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। कई जवान आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दिए। इन जवानों ने नीचे उतरते ही मोर्चा संभाल लिया। बाद में ये जवान वहां पहले से मौजूद जवानों के साथ जंगल में पहुंचे और आतंकियों के ठिकाने तबाह करने का अभ्यास किया। अफगानिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला कंधार में शिया समुदाय की मस्जिद में हुआ, जहां धमाके में 32 लोगों की जान चली गई। इससे पहले